नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। फिरोजाबाद में बन रहे आयुर्वेदिक अस्पताल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्य तो रुकवा दिया, लेकिन ठेकेदार पर मनमाने तरीके से निर्माण कराने का आरोप लगाया। आप देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 30 लाख रुपए की लागत से बन रहे आयुर्वेदिक अस्पताल के निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आई है। निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा घटिया गुणवत्ता की पीली ईंटों और खराब सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था। स्थानीय मोहल्ले वासियों ने जब निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाए तो उन्होंने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही निर्माण संस्था के अवर अभियंता मौके पर पहुंचे और तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य को रुकवा दिया। दिक्कत ये आ रही है कि जब विधायक जी ने ये कहा था कि कटर से कटना चाहिए कि एक ईंट नहीं हिलेगी, इसकी हिलेगी, इन्होंने के उससे काटा हैमर से। तो आपके मकान में? हाँ, कमांड था सब कुछ। अच्छा। सब कुछ कमांड था यहाँ। तो उन्होंने कहा था कि ईंट नहीं हिलेगी और हमारी छत तक हिल गई हैमर से कट के। और हिलेगी भी तो बनवा के देंगे। और अंदर देख लो कि छत टूटी हुई पड़ी है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई हादसा हो गया तो। क्या लगता है कि ठेकेदार अपनी मनमानी से काम? हाँ, अपनी मनमानी से काम होता है। अच्छा, ये बताइए हम लोग अभी कहाँ खड़े हैं? महावीर नगर गली नंबर 4 में। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर? राजकीय हॉस्पिटल, राष्ट्रीय हॉस्पिटल बन रहा है। तो यहाँ कोई मानक बोर्ड नहीं लगाया गया? अभी कुछ नहीं लगाया है। लगाई जाएगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अपनी मनमानी चल रही है। अपनी मनमानी है। लोगों का कहना है कि काम शुरू होने से पहले ठेकेदार ने कहा था कि आपके घर को कुछ भी नहीं होगा और होगा तो हम सही करके देंगे, लेकिन अब नुकसान हो जाने के बाद ठेकेदार अपनी ही बात से मुकर गया और सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा। ये है कि जब ये टूटने को तैयार था तो कहा गया था कि मशीन से काटेंगे, इसको नहीं काटा गया मशीन से, ये हैमर से काटा गया। और हैमर से काटा गया तो मेरा मकान पुराना है और मेरे मकान में अंदर तक चटक आ गई बना। और ठेकेदार ने और कहा था कि मैं बना के दूंगा जहाँ से आपका नुकसान होगा, और जब बात कर रहे हैं तो ऐठ रहा है, बदतमीजी से भी बोल रहा है। और ये हॉस्पिटल जितना अच्छा बनना चाहिए उतना नहीं है। 2 नंबर की ईंटें लग रही हैं इसमें सारी। आप लोगों ने शिकायतें कराई हैं इसकी? किसकी? बारे बात करते हैं तो ये लोग बोलने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं, बुलाते हैं तो बोलते नहीं है ये लोग ढंग से। आप बताएं क्या लगता है आपको, क्या कारण मानते हैं? लापरवाही और क्या हो सकती है? घटिया निर्माण कार्य का। हाँ, घटिया निर्माण कार्य है। आप बताएं, जो चीज़ अच्छी बननी चाहिए अब पब्लिक के लिए, सुविधा के लिए। ये योगा का कमरा देखिए आप, क्या 4 लोग खड़े हो जाएं योगा करें तो आपस में टकरा जाएं, इतना छोटा बनता है। ये बाकी का ये छोड़ा जा रहा है। क्यों छोड़ा जा रहा है? किस बेस पे छोड़ा जा रहा है? गाड़ियाँ खड़ी होने के लिए? क्यों? आप इसमें पिलर लगाएं, दरवाजे लगाएं, अच्छी तरीके से निर्माण कराएं कि 4 लोगों की सुविधा हो। और 4 लोगों की बुजुर्ग लोग आते हैं इसमें। आयुर्वेदिक अस्पताल है ये? जी, आयुर्वेदिक अस्पताल है। सुबह 8 बजे खुलता है और 8 बजे से लेकर 2 बजे तक इतनी कस्टमर आता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। मगर इन लोगों को क्या, पहली बात तो इतनी देर में निर्माण कार्य हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है। हाँ, धीमे गति से, और हो भी रहा है ना तो ये ऐसे हो रहा है। आप देखें किस तरीके से हो रहा है। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रभारी ने भी ठेकेदार पर मनमानी करने और गुणवत्ता से समझौता करने का आरोप लगाया। अगर समय रहते कार्य नहीं रोका जाता तो ये भवन भविष्य में मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था। इसमें निर्माण में दिक्कत ये आ रही है कि एक तो इसकी जो कुर्सी रखी है, जो सीट ऊंची रखी है, 1.5 फुट ऊंची है इसकी सड़क से, जबकि अन्य हॉस्पिटलों की 5-5 सीढ़ी ऊंची है। 5 फुट है निगला भादों में, पेड़ में कहीं भी बना है 4-5 सीढ़ी है। और बचगांव में भी बना है हमारा चिकित्सालय, उसकी भी 5 सीढ़ी है। और इसकी बाउंड्री भी नहीं है, ओपन रहेगा ये, इसमें पशु बैठेंगे, सब बैठेंगे। दूसरी चीज़, ईंट ये 2 नंबर बता रहे हैं, लेकिन 2 नंबर है कहाँ? ये तो 1 नंबर भी नहीं है। वो 3rd क्लास ईंट लगा रहे हैं, जिसको लगाते ही टूट रही है। ये बिल्डिंग चलेगी साहब कितने दिन? मेरा कहने का मतलब ये है। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि कम से कम माल जो लग रहा है तो अच्छा क्वालिटी का लगे। फिरोजाबाद में घटिया निर्माण को लेकर उठे सवालों ने एक बार फिर से सरकारी निर्माण कार्यों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा क्या दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।